बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के अतिथि शिक्षकों को लेकर एक बड़ा अपडेट है। अतिथि शिक्षक जो लंबे समय से स्कूलों पर अल्प मानदेय अस्थायी व्यवस्था के तहत शैक्षणिक व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं, उनके जब खुद के एग्जाम होते हैं तो उन परीक्षाओं पर अतिथि शिक्षकों को कोई भी अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाते हैं। अतिथि शिक्षक जो लगातार समय से स्कूलों पर काम कर रहे हैं, 17-18 सालों का अनुभव है, फिर भी सरकार की तरफ से उनके लिए अंक की कोई भी व्यवस्था नहीं बनाई गई थी। अब अतिथि शिक्षकों के लिए परीक्षा में बोनस अंक को लेकर एक बड़ा अपडेट है। जल्द ही अतिथि शिक्षकों को मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में जो परीक्षाएं संपन्न होती हैं, उन परीक्षाओं में बोनस अंक मिल सकता है। इसको लेकर अतिथि शिक्षकों ने अतिथि विद्वानों को अनुभव के बोनस अंक सरकार दे रही है, लेकिन स्कूल अतिथि शिक्षकों को क्यों नहीं दे रही है? एक सवाल है प्रदेश अतिथि शिक्षकों की तरफ से मध्य प्रदेश की सरकार से। मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में पिछले 18 वर्षों से बहुत कम मानदेय पर अपनी सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों के साथ स्कूल शिक्षा विभाग घोर अन्याय कर रहा है। उनके लिए किए गए कार्य के बदले अनुभव के बोनस अंक नियमित शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में नहीं दिए जाते हैं। तो एक अपने आप में अतिथि शिक्षक पिछड़े हैं, पूरा समय विद्यालय पर रहते हैं, विद्यालय में 10:30 बजे से 5:30 बजे तक का समय व्यतीत करते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए वह समय नहीं निकाल पाते हैं। यह एक बड़ी सच्चाई है। अनुभव तो है, लेकिन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वह अनुभव के आधार पर कुछ ही पूछे जाते हैं, बाकी जो उस समय की करंट सिलेबस है उस सिलेबस से आते हैं। जबकि मध्य प्रदेश के ही उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे अतिथि विद्वानों को पिछले 10 वर्षों से अनुभव के बोनस अंक सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में मिलते हैं। 1 वर्ष के 4 नंबर और 5 वर्ष के 20 अंक अधिकतम इनको दे दिए जाते हैं। जबकि यही नियम स्कूल के शिक्षा विभाग स्कूल अतिथि शिक्षकों पर लागू कर सकता है। क्योंकि अभी तक अतिथि शिक्षकों को इस प्रकार के अनुभव के अंक में मरहूम रखा गया, वहीं स्कूल के अतिथि शिक्षकों के साथ यह घोर अन्याय प्रदेश सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से किया गया। कारण बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च पद में बैठे अधिकारी, आयुक्त, सचिव के संज्ञान में अभी तक यह बात क्यों नहीं आई, जबकि पिछले 18 वर्षों से यही अतिथि शिक्षक व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग चला रहा है। साल 2008 से लेकर वर्तमान शैक्षणिक सत्र तक मामूली से मानदेय पर अतिथि शिक्षक जो लाखों की संख्या में है, वह अपने अंधकार में भविष्य की ओर न देखते हुए बच्चों के सुनहरे भविष्य को गढ़ रहे हैं, उनका भविष्य बना रहे हैं। जबकि अतिथि शिक्षकों का भविष्य अब तक अंधकार में है। स्कूल शिक्षा विभाग ने हर बार अतिथि शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था मानते हुए उनके भविष्य के बारे में जरा सी भी मानवीयता नहीं दिखाई और न ही किसी प्रकार की कोई सुविधा इन अतिथि शिक्षकों को प्रदान की। एक तरफ रेगुलर शिक्षकों को अच्छा खासा वेतन, छुट्टियां, मेडिकल और अन्य सुविधाएं, वहीं दूसरी तरफ वही काम करने वाले अतिथि शिक्षकों को कोई भी लाभ नहीं। जैसी सुविधाएं नियमित शिक्षकों को दी जाती हैं, अभी तक अतिथि शिक्षकों को किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं, बल्कि अगर अतिथि शिक्षक अनुपस्थित हो जाता है तो उसकी अनुपस्थिति पर भी मानदेय उसका काट लिया जाता है। अतिथि शिक्षक संघ ने हजारों बार स्कूल शिक्षा विभाग को अपनी जायज मांगों जैसे कि न्यायमितीकरण और अनुभव के बोनस अंक के आधार पर ज्ञापन, आवेदन, निवेदन, यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन, रैली किया, किंतु आज तक स्कूल शिक्षा विभाग ने उनकी किसी भी मांग पर विचार ही नहीं किया। मध्य प्रदेश राज्य के महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले
अतिथि विद्वानों को सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में अनुभव के अंक मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश में ही आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों की भर्ती परीक्षा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भर्ती परीक्षा में अनुभव के बोनस अंक मिल सकते हैं, जबकि मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को नियमित भर्ती परीक्षा में अनुभव के बोनस अंक मिल सकते हैं। तो बड़ा सवाल है कि स्कूल के अतिथि शिक्षकों को उनके द्वारा किए गए कार्य के बदले नियमित शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनुभव के बोनस अंक क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? क्या सरकार यही चाहती है कि अगर इनको रेगुलर शिक्षक बना दिया जाएगा तो फिर इतनी मजदूरी बेसिस पर काम करने वाले जो मजदूर कहें, अतिथि शिक्षक कहें, वह सरकार को नहीं मिल पाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है, इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा, जो सभी को आश्चर्यचकित करता है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग स्कूल के अतिथि शिक्षकों के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकता है? उनके किए गए कार्य और 18 वर्षों की सेवा के बदले शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनुभव के अंक प्रदान ही ना किए जाएं, यह तो स्कूल अतिथि शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, धोखा है। उन्हें नियमित होने से रोका जा रहा है, जबकि हजारों अतिथि शिक्षक अनुभव के बोनस अंक प्राप्त करते हुए परीक्षा में सफल होकर नियमित शिक्षक बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ राज्य में वहां का शिक्षा विभाग अतिथि शिक्षकों को 1 वर्ष के 2 अंक और 5 वर्ष के अधिकतम 10 अंक अनुभव के बोनस के रूप में शिक्षकों की भर्ती में प्रदान करता है। इसके साथ ही हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी राज्यों में उस राज्य के अतिथि शिक्षकों या शिक्षा मित्र को अनुभव के बोनस अंक शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रदान किए जाते हैं, ताकि अधिक से अधिक अतिथि शिक्षक नियमित शिक्षक बन सके और उनका भविष्य भी सुरक्षित हो सके। अतः मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ स्कूल शिक्षा विभाग से यह मांग करता है कि आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में अतिथि शिक्षकों को उनके किए गए कार्य के बदले अनुभव के बोनस अंक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जोड़े जाएं, जैसे कि 1 वर्ष के 2 अंक और 15 वर्ष के 30 अंक शिक्षक भर्ती परीक्षा में दिया जाए, ताकि स्कूल अतिथि शिक्षकों को भी अपने किए गए 18 वर्षों के परिश्रम का कुछ अंश प्राप्त हो और वह और उनका परिवार भी एक बेहतर जिंदगी जी सके। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है, इसको शेयर करिएगा और अतिथि शिक्षकों को रेगुलर शिक्षकों की भर्ती में अनुभव के अंक दिलवाने में मदद करिए। वीडियो को लाइक भी करिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।